ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के व्याख्यान भाष्य की व्याख्यान टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। मूल मंत्र में जो आत्मा व इदम एक एव अत्रासि नान्य किंचन मिषत, यह उपक्रम वाक्य है। इससे बताया गया सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंडिक रस रूप आत्मा ही आत्मा था। तो इसमें विचार किया जा रहा है टीका में, टीकाकार के द्वारा, कि जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था। ये जो आप कह रहे हो तो इस समय भी आत्मा नहीं है क्या? तो आत्मा का एकत्व अर्थात अद्वितीयत्व कदाचित हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इस वाक्य के द्वारा वाक्यार्थ बताते हुए टीकाकार ने कहा दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो आत्मा त्रिविध परिच्छेद रहित अखंड एक रस है, यह अर्थ सूचित हुआ। और दूसरा जगत का वैतथ्य रूप अर्थ इस वाक्य से सूचित हुआ। तो जगत दो प्रकार का है, कार्यात्मक
और कारणात्मा। तो कार्यात्मक जगत है आकाशात्मक, कारणात्मक जगत है माया, अव्याकृत, अव्यक्त, प्रकृति, इन नामों से कहा जाने वाला। तो यह वाक्य उभय प्रकार के जगत को वितथ बता रहा है, मिथ्या बता रहा है, यानी सूचित कर रहा है। कार्यात्मक जगत का भी, कारणात्मक जगत का भी वैतथ्य है, विषात्व है। तो जैसे कारण अवस्था में कारणों जगत के रहते हुए भी आत्मा के अखंडैक रसत्व की उपपत्ति ही हुई, कारणात्मक जगत के रहते हुए विजातीय भेद सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वह कारणात्मक जगत वितथ है। ऐसे कार्य अवस्था में भी जो जगत प्रतीत हो रहा है वह वितथ ही है, और वितथ कार्यात्मक जगत के कारण विजातीय भेद कार्य अवस्था में भी आत्मा में परमार्थतः सिद्ध नहीं होगा। इसलिए परमार्थतः आत्मा की अद्वितीयता नित्य सिद्ध होगी। उत्पत्ति से पहले भी है, स्थिति काल में भी है, और लय काल में भी है। परमार्थतः आत्मा अद्वितीय ही रहेगा, और जगत तीनों अवस्थाओं में वितथ है, मिथ्या है। ये अर्थ ज्ञापित होगा। इसे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। भाष्यकार भगवान ने तो बताया अग्रे पद, मूल श्रुति ने अग्रे पद का प्रयोग करके, और भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया। टीकाकार अभी बता रहे हैं। तो टीका में हम लोग यहाँ तक विचार कर चुके हैं कि ये एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत इति आत्मशब्दोक्तम तततमत्वम त्रिवीर परिच्छेद राहित्य लक्षणम अखंडत्वम मोक्षति। यहाँ तक की टीका का विचार हो गया है। आगे की टीका है न च इदानीम आत्मैव आसीत् इति सामानाधिकरण्येन आत्मनो जगत वैशिष्ट्यम एव प्रतीयते न तु जगतो निशात्वम इति। शुरू वाला जो नच है वो वाच्यम के साथ जोड़ना है, इति नच वाच्य, यानी इदम आत्मैव आसीत्। ये जो मूल मंत्र है उसमें इदम शब्द से लेना है जगत, और इदम आत्मैव आसीत्। यहाँ पर इदम शब्द और आत्मा शब्द दोनों भी प्रथमांत है। प्रथमांत है तो एक विभक्त्यंत जितने पद हैं एक वाक्य में उन्हें एक दूसरे का समानाधिकरण माना जाता है। तो यहाँ जगत का वाचक इदम शब्द और आत्मा के वाचक आत्मा शब्द प्रथमांत होने के कारण समानाधिकरण माने जाएंगे एक दूसरे के। और ये जो इदम शब्द और आत्मा शब्द में समानाधिकरण में रहेगा,
इदम शब्द में आत्मा का सामानाधिकरण्य, आत्मा में इदम शब्द का सामानाधिकरण्य। ये सामानाधिकरण्य कई अर्थों में होता है। विशिष्ट अर्थ में भी होता है, अध्यास अर्थ में भी होता है, मुख्य एकत्व अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पर वैशिष्ट अर्थ में ये सामानाधिकरण्य है। इदम अर्थ विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। नीलम उत्पलम, यहाँ पर जैसे नीलम पद का अर्थ विशेषण है, उत्पल पद का अर्थ विशेष्य है। ये शंका करने वाले कह रहे हैं ऐसे यहाँ पर नीलोत्पलम में जैसे सामानाधिकरण्य विशेषण विशेष्य भावार्थ में है, यानी वैशिष्ट अर्थ में है, ऐसे इदम आत्मा इन दोनों पदों का मूल में सामानाधिकरण्य वैशिष्ट अर्थ में है। वैशिष्ट अर्थ में सामानाधिकरण्य होने से इदम अर्थ से विशिष्ट आत्मा है, ये अर्थ निकलेगा। और इदम अर्थ है जगत, तो जगत विशिष्ट आत्मा, तो जगत का वैशिष्ट्य आत्मा में रहेगा। इस प्रकार जगत वैशिष्ट्य ये सामानाधिकरण्य से अवगत हो रहा है और इसमें आत्मा में विशेषणभूत जो जगत है मूल मंत्र में, उसका मृषात्व समानाधिकरण प्रयोग से ज्ञात नहीं हो रहा, केवल वैशिष्ट ज्ञात हो रहा है। इस प्रकार यदि कोई कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी, तो उन्हें टीकाकार ने कहा इति नच वाच्यम। तो ये जो वाक्य है न नच इदम, इसमें से शुरू वाले नच का अन्वय वाच्यम के साथ करना है। तो इदम से लेकर के इति तक का, इति से पूर्व तक का मृषात्वम तक पूर्व पक्ष का वाक्य रहेगा। पूर्व पक्ष की शंका जैसी रहेगी, वे कहेंगे कि इदम आत्मनिवासी इस वाक्य में इदम अर्थ आत्मा में विशेषण के रूप में प्रतीत हो रहा है। इदम अर्थ है जगत, तो यहाँ पर सामानाधिकरण से ज्ञात होगा जगत विशिष्ट आत्मा है, अर्थात जगत का वैशिष्ट आत्मा में है। तो ये लेकिन वो विशेषणभूत जगत मिथ्या है, यह तो ज्ञात नहीं हो रहा है। इति ऐसा यदि कोई कहना चाहेंगे विरोधी, तो टीकाकार कहते इति न वाचा, विरोधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो आगे कहते हैं आत्मा एक एव इति पदे रुक्ते अखंडैक रसे तद विपरीत जगत प्रतीते अतस्मिन् तद्बुद्धि रूपत्वेन मृषात्व सिद्धेर जगत वैशिष्ट्यस्य घट सन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन प्रयोजनाभावेन च तत्प्रतिपादनस्य अनुपपत्त्यस्य मृषात्वम् एव इत्यर्थः। तो मृषात्वम् एव, इसमें पूर्ववाक्य से कोष्टक में जो पूर्ववाक्य में जगत है ना, उसको लिया है मृषात्व के पास, यानी जगत मृषात्वम् एव इति तदर्थ, और तदर्थ में तत्शब्द का अर्थ निकलेगा सामानाधिकरण में। या अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण में है, वैशिष्ट अर्थ में नहीं, विशेषण विशेष भाव अर्थ में
नहीं है, अपितु अध्यास अर्थ में समानाधिकरण में है। ऐसा मानने पर ये आत्मा इदम आत्मैव अग्र आसीत ये वाक्य जगत के मिथ्यात्व का भी सूचक होगा। कैसे? तो कहते हैं यदि केवल आत्मा के अखंड एक रसत्व को ही बताना विवक्षित होता, जगत का वैतथ्य बताना विवक्षित न होता, तो जो विवक्षित अर्थ है आत्मा का अखंड एक रसत्व, वह तो आत्मा एक एव इति पदैरेव उक्ते अखंड एक रसे, तो आत्मा के अखंड एक रसत्व का कथन आत्मा एक एव इत्यादि पदों से ही हो जाता है। तो इदम शब्द जो जगत का परामर्शक है उसको रखने की जरूरत नहीं होती, और तब भी रखा है तो इदम शब्द फिर अपने अर्थ का तो ज्ञापन करेगा ना, और अर्थ इदम शब्द का अर्थ हो जाएगा जगत, और वह जगत यदि सत्य होगा, जगत की प्रतीति को सत्य मानेंगे तो आत्मा के अखंड एक रसत्व की प्रतीति सिद्ध नहीं होगी। जगत रूपी विजातीय के रहते हुए अखंड एक रस का अर्थ है विजातीय सजातीय स्वगत भेद राहित्य, ये अखंड एक रसत्व है। तो जगत सत्य रहेगा यदि, तो सत्य जगत के रहते हुए विजातीय भेद रहित कैसे होगा आत्मा, और विजातीय भेद रहित नहीं होगा तो आत्मा एक एव इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताया गया विवक्षित जो अखंड एक रसत्व है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, विजातीय भेद ही रहेगा, अद्वितीयत्व की हानि होगी। इसलिए क्या होगा कि ये जो अखंड एक रसत्व बताया गया आत्मा एक एव इत्यादि पदों के द्वारा, उससे विपरीत इदम शब्द से जगत की प्रतीति हो रही है, और वह जगत यदि सत्य होगा तो सत्य प्रतीति मानी जाएगी, तो सत्य प्रतीति मानेंगे तो अखंड एक रसत्व सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मानना चाहिए कि यह जगत की प्रतीति और जगत दोनों भी अध्यास रूप है। अध्यास का लक्षण जो अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बताया है ब्रह्म सूत्र के, और तस्मिन् तद्बुद्धि, ये अध्यास का लक्षण है। तो असत्य जगत में सत्यत्व की प्रतीति, ये है अतस्मिन् तद्बुद्धि। जगत है नहीं सत्य, लेकिन उसे सत्य देखना ये भ्रांति है। तो ये कहते हैं जगत प्रतीते है और तस्मिन् तद्बुद्धि रूपत्वेन मृषात्व सिद्धि। मृषात्व यानी भ्रांतित्व, प्रतीति में भ्रांतित्व सिद्ध होगा, यानी अध्यासत्व सिद्ध होगा। जब प्रतीति में भाव अर्थ में तीन प्रत्यय मानेंगे तो प्रतीति शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यय, ज्ञान, तो ये ज्ञानाध्यास माना जाएगा। और जब प्रतीति में तीन प्रत्यय कर्मार्थ में मानेंगे प्रतीयते इति प्रतीति ही, तो अर्थाध्यास का लक्षण हो जाएगा। और अर्थाध्यास कहते प्रतीति के विषय को, विषयाध्यास को, तो विषय भी अध्यस्त है।
कल्पित है, मृषा। तो इस प्रकार जगत अर्थात जगत की प्रतीति, ये इन दोनों में मृषात्व की सिद्धि होने से क्या होगा? जगत वैशिष्ट्यस्य घट सन इत्यादि प्रत्यक्ष रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन प्रयोजनाभावेन च तत्प्रतिपादनस्य अनुपपत्तिश्च। तो दो पंचमेंत हेतु बताए जा रहे हैं किसमें? जगत के मृषात्व की सिद्धि में। तो मृषात्वम एव तदर्थः, यानी जगत मृषात्वम एव तदर्थः। इदम आत्मा ये आसीत, ये जो समानाधिकरण है, उस समानाधिकरण प्रयोग को सामानाधिकरण्य को लेना तत्शब्द से। तो सामानाधिकरण्य का अर्थ जगत का मृषात्व ही है। ये बाद अर्थ में ही सामानाधिकरण्य है, न कि विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में। ये अर्थ निकलेगा। तो तत् यानी वो सामान, इदम और आत्मा शब्द का सामानाधिकरण, उसका अर्थ जगत का मृषात्व ही है। ये जगत का मृषात्व ही अर्थ कब निकलेगा सामानाधिकरण्य का? जब सामानाधिकरण्य को बाद अर्थ में मानेंगे तब। इसके लिए जगत के मृषात्व की सिद्धि के लिए दो हेतु बताए। पहला मृषात्व सिद्धि, यानी जगत में मृषात्व की सिद्धि होने से। जगत के मृषात्व की सिद्धि हुई, उसमें अध्यास का लक्षण घटने से अर्थाध्यास का लक्षण घट गया, और जगत प्रतीति में ज्ञानाध्यास का लक्षण घट गया, इसलिए मृषात्व हो गया, एक हेतु। और दूसरा हेतु बताया जा रहा है जगत वैशिष्ट्यस्य घटः सन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन। इदम आत्मा एव, यहाँ पर विशेषण विशेष्य अर्थ में सामानाधिकरण्य मानने पर सामानाधिकरण्य का अर्थ निकल रहा है जगत विशिष्ट आत्मा है, यह अर्थ निकल रहा है ना। तो जगत विशिष्ट आत्मा है यह अर्थ निकालेंगे तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य रहेगा। तो ये जो जगत वैशिष्ट्य है इसको बताने वाला इदम आत्मा एव आसीत, यह श्रुति वाक्य होगा। वेद से जगत वैशिष्ट आत्मा में बताया जा रहा है, ये माना जाएगा। लेकिन वेद उसी अर्थ का प्रतिपादक होता है और प्रमाण बनता है अपने प्रतिपाद्य अर्थ में, जो अपूर्व अर्थ है। अपूर्व तो भी एक प्रमाण होता है, तात्पर्य अवधारक। तो जगत मृषात्व, जगत वैशिष्ट्य आत्मा में अपूर्व अर्थ नहीं है। अपूर्व अर्थ का मतलब होगा प्रमाणांतर से अज्ञात। वेद को छोड़ करके इदम आत्मा एव आसीत इस श्रुति वाक्य को छोड़ करके दूसरा जो प्रमाण है, उस प्रमाण से अज्ञात यदि होता जगत वैशिष्ट्य आत्मा में, तो अपूर्व अर्थ माना जाता। और इदम आत्मवासित का अर्थ विशेषण अर्थ में समानाधिकरण में मान करके जगत वैशिष्ट्य आत्मा में बताने वाला ये वाक्य है, ये किया जा सकता था। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण तो इस वाक्य से अतिरिक्त प्रमाण है। वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही
जगत वैशिष्ट्य आत्मा में सिद्ध हो रहा है। कैसे? तो घटः सन, मठः सन, पटः सन इत्यादि जो प्रतीति हैं, इसमें सन शब्द है, उसका अर्थ है आत्मा। सन शब्दार्थ आत्मा है, मालूम है कि नहीं? घट सन, पट सन इत्यादि में सत शब्द का अर्थ है आत्मा, मालूम है कि नहीं? पूछना नहीं? क्यों? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये जो उपक्रम में कहा गया सत है, उसी सत को अंत में कहा उपसंहार वाक्य में, ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। तो यहाँ पर तत्शब्द से किसको लिया जा रहा है? तत् सत को, शुरू वाले, और वो सत्य है। कौन? जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सत पदार्थ, वह अबाधित है, और स आत्मा वही सबकी आत्मा है, सर्वात्मा। तो यहाँ स शब्द से उसी सत को लिया जा रहा है। और पुल्लिंग में घटः इत्यादि पुल्लिंग होने से पुस्तकम सत कहा जाएगा, और घटः सन कहा जाएगा, माला सती कहा जाएगा। सत शब्द को तीनों लिंगों में चलता है, इसलिए अलग अलग होगा। तो घट पुल्लिंग होने से घटः सन, तो ये सन, सती और सत, ये जब शब्द प्रयोग होंगे तो वे किसको बताएंगे? आत्मा को, सामान्य रूप को बताएंगे। सामान्य रूप है आत्मा। और घटः, पटः, मठः, पुस्तकम, माला इत्यादि शब्द बताएंगे जगत को। तो ये जो सामान्य होता है वो विशेष्य माना जाता है। तो सत शब्द का अर्थ हो जाएगा विशेष्य। तो जैसे नीलम उत्पलम, रक्तम उत्पलम, पीतम उत्पलम, श्वेतम उत्पलम, तो उत्पल ये सामान्य अर्थ है, वो विशेष्य है। और नील, पीत, रक्त आदि का अर्थ हो जाएगा विशेषण। ऐसे यहाँ पर जगत के वाचक घटादि जो शब्द है वो अलग अलग है, और आत्मा का वाचक शब्द सन एक ही है, वो सामान्य होगा। तो सामान्य जो सत शब्दार्थ है आत्मा, वह विशेष्य है, और घटादि जगत है विशेषण। घट सन, पट सन इत्यादि प्रत्यक्ष में, और इस घटादि जगत विशिष्ट आत्मा है। जैसे नीलम उत्पलम का अर्थ है नील रूप से विशिष्ट कमल है, ऐसे घट सन, पट सन इत्यादि का अर्थ निकलेगा घटादि जगत विशिष्ट आत्मा है। तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य घट सन, पट सन इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर ये अपूर्व अर्थ नहीं रहा जगत वैशिष्ट्य आत्मा में। तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य रूप अर्थ को अपूर्व अर्थ नहीं माना जाएगा। अपूर्व अर्थ न होने से इदम आत्मा एव आसीत, यह वाक्य यदि जगत वैशिष्ट्य मात्र का बोधक होगा तो अनुवाद मात्र माना जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र कर रहा है ये वाक्य, अपूर्व प्रमाण नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि घट सन इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जगत वैशिष्ट्य आत्मा में सिद्ध होने से वो श्रुति अर्थ नहीं होगा जगत वैशिष्ट्य आत्मा है,
जिसे पूर्व पक्षी मानना चाहते थे। इसलिए वहाँ इदम आत्मैव में सामानाधिकरण्य विशेषण विशेष भाव अर्थ में नहीं माना जाएगा। लेकिन जगत मिथ्या है, यह श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणों से अज्ञात है। वेदांत प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण जगत के मृषात्व को नहीं बताता। ये अपूर्व होगा अर्थ। और बाद अर्थ में सामानाधिकरण्य मानने पर, यानी अध्यास कहो, अध्यास अर्थ में कहो या बाद अर्थ में कहो, तो जगत मृषात्व रूप अर्थ निश्चित होगा। इसलिए इदम आत्मैव आसीत, इस वाक्य का अर्थ इस वाक्य में जो इदम अर्थ जगत और आत्मा, इनका सामानाधिकरण्य प्रयोग है, वो बाद अर्थ में है। जगत का बाद करके जगत को आत्मरूप बताया जा रहा है। जगत के नाम रूप का बाद करके जगत का जो बाकी अंश त्रय है, जगत में 5 अंश है ना, अस्थि भाति प्रिय नाम रूप, वो नाम रूप का बाद करेंगे, वो तो कल्पित है नाम। तो बचा फिर जगत में क्या, अस्थि भाति प्रिय, उसे आत्मा कहा जा रहा है। तो अस्थि भाति प्रिय तो आत्मा ही है। ये बाद अर्थ में सामानाधिकरण है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि घट सहन जगत वैशिष्ट्यस्य घटः सन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन, तो जगत वैशिष्ट्य आत्मा में तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए उसका प्रतिपादन अनुपपन्न है। ये तत्प्रतिपादन से अनुपपत्तिश्च, ये जगत प्रतिपादन के अनुपपत्ति में हेतु है। एक तो जगत का आत्मा में वैशिष्ट्य प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होना, और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है प्रयोजनाभावेन, तत्प्रतिपादन से प्रयोजनाभावेन। तो जगत वैशिष्ट्य आत्मा में बताना, तत्शब्द से जगत वैशिष्ट्य को लेना। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य है, वह वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन करना, कोई प्रयोजन भी नहीं है प्रतिपादन करने का, इसलिए निष्फल हो जाएगा। प्रयोजनाभावेन का अर्थ हुआ निष्फलत्वेन, व्यर्थत्वेन। तत्प्रतिपादन से अनुपपत्तिश्च, इसलिए जगत वैशिष्ट्य का प्रतिपादन वेद के द्वारा निष्प्रयोजन होने से अनुपपन्न होगा। अनुपपन्न का अर्थ है असिद्ध, युक्तियुक्त नहीं होगा, अयुक्त होगा, अनुचित होगा। अनुचित होने से ये अनुपपत्तिश्च, तत्प्रतिपादन से अनुपपत्तिश्च, ये दूसरा हेतु हुआ। किसमें, जगत के मृषात्व में। इसलिए जगत में मृषात्वम एवं तदर्थ, यानी सामानाधिकरण्य का अर्थ ये है। किसके सामानाधिकरण्य का, इदम और आत्मा, इन शब्दद्वय के सामानाधिकरण्य का जगत मृषात्व ही अर्थ निकलेगा। तो इसलिए हमने कहा पूर्व में, टीकाकार कहते हैं कि 2 अर्थ सूचित हो रहे हैं इस वाक्य के द्वारा। एक तो अर्थ सूचित हुआ आत्मा का अद्वितीयत्व, सजातीय विजातीय स्वगत भेदराहित्य रूप अद्वितीयत्व, और दूसरा जगत का मृषात्व। ये 2 अर्थ इस उपक्रम वाक्य के द्वारा सूचित हैं। ये शुरू में कहा था टीका में। आगे हैं टीका में, आत्मा एक एव इति पदे रेव मिषत् इति अनेन स्वातंत्र्य निषेधेन स्वतः सत्ता निषेधात् अपि
मृषात्व सिद्धेश्च, यानी जगत मृषात्व सिद्धेश्च ऐसे लगाना। तो जगत का मृषात्व सिद्ध होने से, सिद्धि का अर्थ है निश्चय, तो जगत के मृषात्व का निश्चय होने से, निश्चयात्, मृषात्व सिद्धि का अर्थ निकलेगा मृषात्व निश्चयात्। किससे जगत का मृषात्व निश्चित होगा? तो युक्ति से। युक्ति क्या? वो श्रुति ही है। मिषद शब्द का जो प्रयोग है वो टीकाकार ने बताया था ना, भाष्यकार भगवान ने भी बताया था स्वतंत्र अस्तित्व का निषेध कह करके कि मिषद इति अनेन स्वातंत्र निषेधेन। मिषद शब्द स्वतंत्र पदार्थ का अनुवादक बन करके नासिक ऐसा वो निषेध कर रहा है स्वतंत्र पदार्थ का। तो स्वातंत्र, जगत के स्वातंत्र का निषेध हुआ। स्वातंत्र का अर्थ होता है स्वसत्ताकत्व, यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो। जिस पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, पदार्थांतर निरपेक्ष, उसे स्वतंत्र कहा जाता है, उसमें स्वातंत्र्य रहता है। ऐसा स्वतंत्र पदार्थ एक ही है, वो है आत्मा। बाकी प्रकृति और प्राकृतिक जगत आत्मतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तो मिषद इति अनेन स्वातंत्र्य निषेधेन, तो जगत के स्वातंत्र्य का निषेध के द्वारा होने से ही स्वसत्ता निषेधात् अपि जगत मृषात्व सिद्धेश्च, तो जिसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है उसे मिथ्या ही कहा जाता है। अपनी सत्ता न होते हुए जो प्रतीत होता है। रस्सी में सर्प की कोई सत्ता नहीं है तो भी उसकी प्रतीति हो रही है, वो सर्प मिथ्या मिथ्या है। ऐसे जगत की कोई सत्ता न होते हुए जगत प्रतीत हो रहा है तो वह मिथ्या है। स्वतः सत्तावत्वे, जगत का यदि स्वतंत्र अस्तित्व होता, स्वतः सत्तावत्व रूप स्वातंत्र्य होता, स्वतः सत्तावत्व कहो या स्वातंत्र्य कहो, जगत का होता तो स्वव्यापारे स्वातंत्र्यम एव स्यात्, तो फिर अपने व्यापार में यानी कार्य में जगत स्वतंत्र होता। लेकिन देखा जाता है कार्यक्रम संघात चेतन आत्मा की प्रेरणा की अपेक्षा करता है। जड़ जगत में स्वतः प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है, चेतन से अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति देखी जा रही है। जगत जड़ है और जड़ की संघातरूप जड़ की प्रवृत्ति अन्यथा अनुपत्या चेतन आत्मा के अधीन उसको मानना पड़ेगा, जिसकी प्रेरणा से प्रवृत्ति हो रही है जड़ में, वह जड़ उसके अधीन है, ये माना जाएगा। तो स्वतः सत्तावत्वे स्वव्यापारे स्वातंत्र्यम एव स्यात् न च अनेन प्रकारेण इदानीम् अपि मृषात्वस्य आत्माखण्डत्वस्य च वक्तुं शक्यत्वात् अग्रे इति विशेषणं व्यर्थम् इति वाच्यम्। न च का अन्वय वाच्यम के साथ करना, इति न च वाच्यम। अनेन यहाँ से पूर्व पक्षी व्यर्थम, यहाँ तक यदि ये शंका करते हैं अग्रे पद प्रयोग के वैयर्थी की शंका। कैसे? तो कहते हैं अनेन प्रकारेण इदानीम् अपि मृषात्वस्य आत्माखण्डत्वस्य च वक्तुं शक्यत्वात्। तो अनेन प्रकारेण यानी अग्रे शब्द का प्रयोग किए बिना ही आत्मा एक एव अग्र आसित, इस पद से, इतने पद से ही आत्मा के अखंडयिक रसत्व को और इदम आत्मा एव आसित में
सामानाधिकरण्य प्रयोग द्वारा और क्या वो जगत के मृषात्व को बताने मात्र से मृषात्व से च और आखंडत्व से च वक्तुं शक्यत्वात्। अग्रे पद के बिना भी ये दो अर्थ सूचित हो सकते हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो अग्रे शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। अग्रे इति विशेषणम व्यर्थम, तो अग्रे शब्द निरर्थक हो जाएगा। इति, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं इस वाक्य से तो कहते इति न वाच्य, ये प्रश्न पूर्व पक्षी को नहीं करना चाहिए। क्यों कहते? इसलिए कि इदानीम आत्मभिन्नतया पृथक्त्वेन च प्रतीयमानत्वेन तस्य सहसा आत्ममात्रत्वे बोधिते विरोधी प्रतिज्ञा तस्य बुद्धि अनारोह स्यात् इति गूढ़जीविका न्यायेन आदौ पृथं नामरूप अनभिव्यक्ति दशायाम आत्ममात्रत्वं बोध्यते। कहते यदि अग्रे पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी इस समय आत्मा का अद्वितीयत्व और जगत का मृषात्व ज्ञापित हो सकता है। तो फिर मूल श्रुति में अग्रे शब्द का प्रयोग निरर्थक होगा, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा। वो कहते हैं अधिकारी भेद से अग्रे पद का प्रयोग भी सार्थक है। उत्तम अधिकारी तो समझ लेगा कि तीनों कालों में आत्मा अद्वितीय है और जगत मृषा है। ये उत्तम अधिकारी के बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगा, बुद्धिआरूढ़ हो जाएगा, यानी उसका निश्चय होगा, बुद्धि स्वीकार कर लेगी। जगत मृषा है, इसलिए उस मृषा की प्रतीति कोई वास्तविक आत्मा अद्वितीयत्व में बाधक नहीं होगी, ऐसा उत्तम अधिकारी को समझ लेगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी हैं, मंद अधिकारी हैं, जिसे जगत आत्मा से भिन्न और सत्य प्रतीत हो रहा है, उसे जगत मृषा होता हुआ भी सत्य प्रतीत हो रहा है, आत्मा भिन्न प्रतीत हो रहा है, तो फिर वो स्वतः सत्ता सत्य होने से जगत की स्वतः सत्ता समझ रहा है मंद मध्यम अधिकारी। तो उसके दृष्टि में जगत रूपी विजातीय पदार्थ के रहते हुए आत्मा विजातीय भेद रहित सिद्ध नहीं होगा। तो आत्मा के अखंड एक रसत्व की सिद्धि में बाधक बन जाएगी जगत के सत्यत्व की प्रतीति, और जगत के सत्यत्व की प्रतीति के साथ आत्मिक रसत्व का विरोध होने से आत्मा विजातीय भेद रहित नहीं है, अपितु विजातीय भेद युक्त ही है, जैसा सांख्यों का आत्मा है। ऐसा मान बैठेगा, सांख्य सिद्धांत को स्वीकार कर बैठेगा, तो आत्मा अद्वितीयत्व की हानि होगी। यद्यपि वो सत्य है तो उसकी कभी हानि हो नहीं सकती, लेकिन वो बुद्धिआरूढ़ नहीं हो, जिसको समझाना है उसके, तो फिर समझाना व्यर्थ ही जाएगा। श्रुति को तो स्वयं मालूम ही है आत्मा नित्य अखंड एक रस है, जगत है ही नहीं, ये श्रुति को मालूम है, ज्ञानी को भी मालूम है, उत्तम अधिकारी को भी ज्ञात होगा। लेकिन श्रुति के सामने खाली उत्तम अधिकारी ही नहीं बैठा है, मंद और मध्यम अधिकारी भी बैठा है, उसे समझाना जरूरी है। और उसको जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, जिसे जगत सत्य प्रतीत हो रहा है उसको आत्मा के
अद्वितीयत्व की नित्यता को समझाना है, लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है आत्मा के अद्वितीयत्व का विरोध जगत के सत्य प्रतीति के साथ है। इसलिए सहसा उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी आत्मा विजातीय भेद रहित है करके। इसलिए ऐसी स्थिति में उसके बुद्धि को ले जाया जा रहा है जहाँ अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत नहीं है। स्थिति काल में ही मध्यम अधिकारी को कहा जाएगा जगत उत्पत्ति से पहले वाले अवस्था में अपनी बुद्धि को ले जाओ, वहाँ जगत नहीं है और आत्मा है, तो आत्मा विजातीय भेद रहित वहाँ पर है कि नहीं? अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत से रहित आत्मा है। तो ये वहाँ पर समझाना सरल पड़ेगा। वहाँ समझा दिया तो फिर यदि आत्मा का अखंडिक रसत्व कहो या भेदत्रय राहित्य को नित्य है और वो उत्पत्ति से पहले विद्यमान है अखंडिक रसत्व, और नित्य होने से उसे स्थिति काल में भी रहना चाहिए। तो निश्चित है कि स्थिति काल में भी आत्मा अखंडिक रस ही है। एक जगह समझ में आ जाए तो उसे दृष्टांत बना करके जहाँ संदेह हो रहा है उसको, आत्मा अद्वितीय है कि नहीं, ये संदेह कहाँ होगा? जागृत अवस्था में, स्थिति काल में, जगत के स्थिति काल में ये संदेह होगा। तो वहाँ संदिग्ध स्थिति काल को, जगत की स्थिति अवस्था को बनाया जाएगा पक्ष। स्थिति काले भी आत्मा अद्वितीय। क्यों? आत्मत्वात् प्राक अवस्थावत, प्राक अवस्थायाम यथा प्राक अवस्थायाम, ऐसा लगा। जैसे जगत की पूर्व अवस्था में आत्मा अद्वितीय है, ऐसे जगत की स्थिति अवस्था में भी आत्मा अद्वितीय है, क्योंकि उसमें भी आत्मत्व है, इसमें भी आत्मत्व है। तो फिर जगत का सत्यत्व नहीं रहेगा, तो वो समझ पाएगा कि जगत मिथ्या ही है। यदि जगत सत्य होता तो सत्य वस्तु तीनों कालों में रहती है, तो अपने उत्पत्ति से पहले भी रहता ना, जगत नहीं है, इसका अर्थ है वो मिथ्या है। ये समझ में आएगा, उसके युक्ति के लिए दृष्टांत मिल जाएगा। इसके लिए गुड़ जीवी का न्याय लगाया जाता है। जैसे कड़वी दवा हो और बच्चों को पिलानी हो, ना समझ बच्चों को, तो सहसा वो नहीं लेते हैं, तो थोड़ा गुड़ उनके जीवा में लगाया जाता है और फिर कड़वी दवा पिलाई जाती है, ऊपर से और थोड़ा गुड़ लगाया जाता है। लेकिन उस कड़वी दवा का महत्व जब ध्यान में आएगा तो बिना गुड़ के भी वो बच्चा पी लेगा ना कड़वी दवा। इसे कहा जाता है गुड़ जीविका न्याय। ऐसे गुड़ जीविका न्याय से जगत का मिथ्यात्व समझाने के लिए और आत्मा के अद्वितीयत्व को समझाने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा के अद्वितीयत्व को पहले समझाया, और वहाँ जगत न होने से जगत का मिथ्यात्व भी समझ में आएगा। और ये दिखाने के लिए अग्रे पद है। अग्रे पद की सार्थकता है गुड़ जीविका न्याय से। जैसे जीवा में गुड़ लगाना ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन
शुरू में गुड़ जीवा में लगाना, थोड़ा गुड़ रखना जीवा पर, इसका सार्थक क्या है? तभी वो दवा पी लेगा कभी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि कहाँ गया, अनेन प्रकारेण इदानीम् अपि मृषात्वस्य आत्माखण्डत्वस्य च वक्तुं शक्यत्वात् अग्रे इति विशेषणं व्यर्थम। ये शंका पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते इति न वाच्यम। क्यों? तो इदानीं आत्मभिन्नतया पृथक सत्वेन स प्रतीयमानत्वेन तस्य सहसा आत्ममात्रत्वे बोधिते। तो जगत इस समय आत्मभिन्नतया और पृथक यानी पृथक सत्वेन यानी स्वतंत्र सत्ता वाला प्रतीत होने के कारण तस्य यानी जगत आत्ममात्रत्वे बोधिते। तो यदि जगत की स्थिति काल में जिस व्यक्ति को जगत स्वतंत्र आत्मा से अतिरिक्त प्रतीत हो रहा है, उसे जगत आत्मा मात्र है ऐसा समझाएंगे तो बोधित यानी उपदेश कर दिया गया, तो भी कहते विरोधी प्रतीतियाँ। तो विरोधी प्रतीति क्या होगी? जगत के सत्यत्व की प्रतीति, ये है विरोधी प्रतीति। और उस प्रतीति के कारण तस्य बुद्धि अनारोह स्यात्। तस्य शब्द से लेना जगत का आत्ममात्रत्व। तो जगत के आत्ममात्रत्व का बुद्धि में प्रवेश नहीं हो पाएगा, यानी जगत आत्मरूप मात्र है स्थिति काल में ही, ये समझ में नहीं आएगा। इति गुणजीविका न्यायेन आदौ पृथक नाम रूप अनभिव्यक्ति दशायाम। तो गुणजीविका न्याय से जब नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं है ऐसी पूर्व अवस्था है, कारण अवस्था, उस कारण अवस्था में आत्ममात्रत्व बोधते थे। शुरू में आत्ममात्रत्व का बोध कराया गया और तस्मिन् बोधिते, तो दृष्टांत बन जाएगी फिर कारण अवस्था। तो तस्मिन् बोधिते पश्चात तन्यायेन इदानीम् अपि स्वयं एव आत्ममात्रत्वं ज्ञास्यति। तो गुणजीविका न्याय से तन्यायन का अर्थ है यानी युक्ति। वो जो तन्यायन में तत्शब्द से गुणजीविका न्याय न लेकर के युक्ति लेना, युक्ति के लिए अपेक्षित दृष्टांत होता है। तो तन्याय शब्द का तो अर्थ हुआ युक्ति और सदृष्टांत होती है युक्ति। तो इसके लिए दृष्टांत कौन बनेगी? कारण अवस्था। तो कारण अवस्था ये तत्शब्द का अर्थ निकलेगा। तो कारण अवस्था है दृष्टांत जिस युक्ति में, ऐसी युक्ति से यानी अनुमान प्रमाण से तस्मिन् बोधिते इदानीम् अपि स्वयं एव आत्ममात्रत्वं ज्ञास्यते। आत्ममात्रत्व की सिद्धि होगी। वो स्वयं एव का अर्थ है स्वयं मध्यम अधिकारी समझ लेगा ऐसा। इति अभिप्रायेण अग्रे इति विशेषण उपपत्ते। तो अग्रे विशेषण की सार्थकता है। अब यद्वा करके बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, जगत की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में कारण अवस्था में जगत को बताया गया अव्याकृत रूप यानी प्रकृति रूप। और यहाँ पर बताया जा रहा इदम आत्मैव आसीत्, आत्मरूप बताया जा रहा। तो श्रुति द्वय का आपस में विरोध हो जाएगा। एक श्रुति बता रही है जगत अपने उत्पत्ति से पहले अव्याकृत रूप था। अव्याकृत शब्द का अर्थ है अज्ञान, मूल अज्ञान, अव्यक्त माया। तो बृहदारण्यक श्रुति माया रूप बताएगी जगत को अपने उत्पत्ति से पहले।
और ये ऐतरेय श्रुति बताएगी जगत अपने उत्पत्ति से पहले आत्मरूप है। तो श्रुति द्वय में हो रहा है विरोध। क्या मानेंगे, आत्मरूप मानेंगे जगत को कि अव्याकृत रूप मानेंगे? ये मध्यम अधिकारी के बुद्धि में संशय उत्पन्न होगा। शास्त्र तो होता है संशय रहित करने के लिए, और उल्टा यहाँ पर शास्त्र संशय ही उत्पन्न कर रहा है। जैसे याज्ञवल्क्य जी को मैत्रेय ने कहा कि आप तो ऐसा कह करके मेरी बुद्धि को भ्रम में ही डाल रहे हैं, और अर्जुन ने भी भगवान को कहा बुद्धि मोह यशीव में। ऐसे यहाँ पर हम लोगों को भी मोह सा हो रहा है। इस विचार को उठा करके यदुआ इत्यादि से समाधान किया जाएगा। वो देखते हैं हम लोग कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मानिस्त श्रुतं मे मा प्रभासि रणेनाधीतेन पौराणां संददामि हृदं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो